बोले इनका शरीर किससे बना? बोले आनंद से बना हुआ है, इनके श्रीअंग में रस ही रस भरा हुआ है। जैसे प्रहलाद जी थे ना, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को काटता था तो तलवार ना उनके बीच में से निकल जाती थी प्रहलाद जी की, वो पकड़ में नहीं आता था शरीर प्रहलाद जी का। तो सोचो एक भक्त का शरीर ऐसा है जो पकड़ में नहीं आता, तो इनका कैसा होगा? और देखो हम सब जो है ना, हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से नहीं देख सकते हैं, पर भगवान कृष्ण कैसे हैं? बोले ये कानों से भी देख लेते हैं, बोले आंखों से सुन लेते हैं, पैरों के बिना ही चल लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इनकी महिमा के लिए कोई शब्द ही नहीं बना। वैसे तो जो हम भगवान कृष्ण को कहते हैं कि ये ईश्वर है, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तो परमानंद है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो ऐसे प्रभु की महिमा कौन कर सकता भला? तो वो गोपी कह रही है ब्रह्मा जी को, क्या कह रही है कि ब्रह्मा जी आपने गलती कर दी, मेरी ना 2 आंखें ही बनाई आपने। अरे ब्रह्मा जी 2 आंखें बनाई, 1 जीभ बनाई, कम से कम ना आपको ना जितने मेरे रोम है ना उतनी मेरी जीभें बनानी चाहिए थी। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए, 1 जीव से मैंने कृष्ण कहा, इतना आनंद आया। अगर मेरी अनंत जीवाएं होती तो अनंत जीवों से मैं कृष्ण का नाम लेती, कितना आनंद आता। कि तेरा नाम लेने को बांके बिहारी, तेरा नाम लेने को बांके बिहारी, जीवा क्यों नहीं बन गई मेरी देह सारी, मेरी देह सारी, मेरी देह सारी। तो जीवा क्यों नहीं बन गई मेरी देह सारी। ऐसे भीष्म पितामह जी कहने लगे प्रभु आपने तो बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, आपने तो युद्ध को ऐसे ही खत्म कर दिया। और ठाकुर जी आप कैसे हो? बोले प्रभु आपने मेरी लाज रखने के लिए नाथ, हे प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो ठाकुर जी आपने मेरा मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ठाकुर जी बोले पितामह मैं क्या करूं, मैं तो बस प्रेम के वशीभूत हूं, अपने प्रेमियों के कर मैं बिक जाता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान बेशक टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अब भीष्म पितामह जी बालों की सेज के ऊपर लेटे हुए हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है। बालों की सेज के ऊपर लेटे हैं तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु देखो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम नहीं कर सकता, ना मैं उठ करके आपके चरणों को स्पर्श कर सकता हूं। हे ठाकुर जी ना ही मैं आपको माला पहना सकता हूं, पर प्रभु मेरे पास ना एक चीज है वो मैं आपको देना चाहता हूं। अब सारे खड़े हैं, हमारे अर्जुन युधिष्ठिर इत्यादि सब खड़े हैं।
भगवान कृष्ण कहते आपके पास क्या है, आप मेरे को क्या देना चाहते हो? तो भीष्म पितामह कहते प्रभु मेरी ना एक ना कुंवारी कन्या है, मेरी बेटी है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। सारे कहने लगे अरे पितामह आपकी तो शादी नहीं हुई, आपकी बेटी कहाँ से आ गई? कहीं चोरी से शादी तो नहीं कर ली थी आपने? भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे नहीं, जो मेरी बेटी है ना वो पता कौन है? तो भीष्म पितामह कितना सुंदर कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, इसको कहते हैं भीष्म स्तुति। उस दिन एकादशी का दिन था, तो भीष्म पितामह जी महाराज कितना सुंदर कह रहे हैं, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमपगते क्वचित् विहर्तुं प्राकृतिमुपयुयत् भव प्रवाह भव प्रवाह भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरावरं ददाने रविकर गौरवरावरं ददाने वपुरलक कुलावृतान नवाजम् विजय सखे रतिरस्तु मे नमद्या मे नमद्या मे नमद्या। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु जो मेरी बेटी है ना वो पता कौन है? हे ठाकुर जी देखो इस स्तुति का ना पहला